नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। प्रमंडल स्तर पर की गई विकास कार्यों की समीक्षा। जिला पदाधिकारी ने नगर परिषद कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। लापता युवती ने रचाई समलैंगिक शादी। सिरकटी लाश का सर पुलिस ने किया बरामद। बॉक्सर रितेश कुमार प्रभात को जिला पदाधिकारी ने किया सम्मानित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सारण प्रमंडल आयुक्त छपरा के द्वारा हाइब्रिड मोड में आयोजित प्रमंडल स्तरीय योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के विकास कार्यों को सारण आयुक्त के समक्ष रखा। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों के प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें भवन निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, नहर प्रमंडल, नगर परिषद, हर घर नल का जल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आरसीडी, लघु सिंचाई एवं अन्य विभागों से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। आयुक्त के द्वारा संबंधित अधिकारियों से योजनाओं की अद्यतन स्थिति, पूर्ण एवं लंबित कार्यों की जानकारी ली गई तथा सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने जिले में चल रहे विकास कार्यों के प्रगति से सारण आयुक्त को अवगत कराया एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने तथा जनहित से जुड़ी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे और संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने नगर परिषद गोपालगंज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय की व्यवस्थाओं, साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यों के संचालन का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी ने कार्यालय परिसर एवं भवन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने भवन की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जाँच के लिए फायर ऑडिट कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी भवनों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए तथा अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता एवं कार्यशील स्थिति की भी नियमित जांच कराई जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। भोरे के एक गांव से पिछले 24 अप्रैल को एक युवती लापता हो गई थी। परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे, पर युवती का कहीं पता नहीं चल रहा था, जिसके बाद परिजनों ने अपहरण का अंदेशा जताते हुए पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस भी लगातार युवती की जांच पड़ताल कर रही थी। इसी बीच बताया जा रहा है कि अब इस लापता युवती की जानकारी बलिया में मिली है। बलिया में यह युवती अपने एक और मित्र युवती से समलैंगिक शादी कर चुकी है। जैसे ही जानकारी परिजनों को और पुलिस को हुई तो सभी लोग हैरान हो गए। दोनों ने पुलिस के सामने भी शादी का खुलासा किया। परिजन इस घटना के बाद से आहत और परेशान हैं। लापता युवती अब बलिया में अपने मित्र युवती के साथ समलैंगिक शादी कर रह रही है। 12 जून को पुलिस ने बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के दियारा से विजयीपुर गांव के पास गन्ने के खेत से एक सिर कटा हुआ शव बरामद किया था। उस समय शव की पहचान कर ली गई थी। इस मामले में सिर को पुलिस ने बरामद नहीं किया था। बताया जा रहा है कि लगातार जांच पड़ताल करते हुए कल रात को पुलिस ने मृतक के सर को बरामद कर लिया। इस घटना में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। इस कांड को लेकर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी से आज बातचीत की गई तो उन्होंने पूरे कांड के संदर्भ में जो आवश्यक जानकारी दी, उससे लोगों का माथा हिल गया। पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। 12 जून 2026 को बिशंभरपुर थाना में एक सिर कटा शव मिला था, जिसमें सिर्फ धड़ था। सबकी पहचान नहीं हो पा रही थी और स्पष्ट हो गया था कि ये हत्या की घटना है। उसके बाद बिशंभरपुर थाना में FIR दर्ज करके इसमें एक विशेष अनुसंधान दल बनाया गया था SDPO सदर 1 के नेतृत्व में। इसमें सर्किल इंस्पेक्टर बिशंभरपुर, SHO बिशंभरपुर और DIU से इंस्पेक्टर हरेंद्र, इंस्पेक्टर ओम प्रकाश, सब इंस्पेक्टर मनीष, सब इंस्पेक्टर अचल और भी अन्य लोग थे। और इस टीम को ये लक्ष्य दिया गया था कि मृतक की पहचान करना है और इस घटना का उद्भेदन करना है। काफ़ी जटिल घटना थी क्योंकि इसमें स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा था कि मृतक कौन है। तो जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो जो घटनास्थल पर मृतक के धड़ में जो कपड़े थे उनके आधार पर और घटनास्थल के पास से ही एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई, जिसके आधार पर सबसे पहले मृतक की पहचान हुई, जिनका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा निकला, जो कि सिरसिया
थाना कुचाईकोट के रहने वाले थे। अब इस घटना का उद्भेदन करने के लिए इस टीम को मौका दिया गया था कि 10 दिनों के अंदर इसका उद्भेदन करना है। तो आज इस घटना का उद्भेदन हो गया है और अपराधियों को जेल भेजा गया है। इस पूरी घटना में जो स्पष्ट हुआ है वो इस प्रकार था कि जो मृतक थे मोहम्मद मुस्तफ़ा, इनका जो मोबाइल डिटेल्स था, टेक्निकल डिटेल्स था, ये पूरा अनुसंधान किया गया और इसमें स्पष्ट हुआ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का चरित्र काफ़ी संदिग्ध था। और जब उनका जो संदिग्ध लोग थे उनसे पूछताछ भी की गई तो पता चला कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के अवैध संबंध कई महिलाओं से थे, उनके अपने परिवार की महिलाएं और उस गांव के जहां ये रहने वाले और आसपास के गांव में कई तरह से ये महिलाओं से अवैध संबंध बनाता था। मृतक पहले महिलाओं को लुभाता था, उनके साथ अवैध संबंध बनाता था और फिर उनका लगातार शोषण करता था। उसी क्रम में गांव में एक बच्ची के साथ भी इसके अवैध संबंध थे, तो उसका ये लगातार शोषण कर रहा था। तो उसके पिता को रास्ते से हटाने के लिए मृतक मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पहले योजना बनाई अपने दोस्त लाल बाबू यादव। मोहम्मद मुस्तफ़ा और लाल बाबू यादव दोनों दोस्त थे और दोनों ने ये स्ट्रेटजी बनाई, प्लानिंग की कि जो बच्ची है उसके पिता को रास्ते से हटाया जाए। उस बच्ची की कुछ दिन में शादी भी होने वाली थी, तो उस बच्ची के पिता और होने वाले पति दोनों को रास्ते से हटाने के लिए, चूंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा चाहता था कि लगातार उस बच्ची का शोषण करता रहे, तो उसने ये रणनीति बनाई और लाल बाबू यादव के थ्रू उसने 3 अन्य व्यक्तियों से संपर्क किया और 2 लाख रुपए ये घटना करने के लिए ऑफर किए गए कि उस बच्चे के पिता और होने वाले पति को रास्ते से हटा दिया जाए और उनकी हत्या कर दी जाए। 2 लाख रुपए का ऑफर जब इन लोगों को मिला अपराधियों को, तो इन सभी अपराधियों ने वो पैसा ले लिया और पड़ोस के गांव के ही रहने वाले थे। तो इन सबको भी मृतक मोहम्मद मुस्तफ़ा के चरित्र का ज्ञान था और उसकी हरकतों का ज्ञान था। तो इन लोगों ने आपस में रणनीति बनाई कि 2-2 मर्डर करने पड़ेंगे और 2 लाख रुपए हैं मिल ही चुके हैं, तो क्यों ना मुस्तफ़ा को ही रास्ते से हटा दिया जाए। और इस प्रकार उन्होंने रणनीति बनाई और लाल बाबू यादव, शंभू यादव और अन्य 2 अपराधी इसमें शामिल हैं जिन्होंने ये रणनीति बनाई। और घटना के दिन मुस्तफ़ा को लेकर के लाल बाबू यादव दियर विजयपुर में पहुंचा, बिशंबरपुर थाना अंतर्गत, और वहां पर 4 अपराधियों ने मिल करके धारदार चाकू से मुस्तफ़ा का धड़ सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया और उसके बाद सिर को जो है और चाकू को इन्होंने खेत में ही फेंक दिया था। घटना के समय मृतक का जो सिर है वो बरामद नहीं हुआ था, सिर्फ धड़ के आधार पर शिनाख्त की गई थी। लेकिन जब इन चारों को पकड़ा गया तो लाल बाबू यादव और शंभू यादव से पूछताछ हुई। पूछताछ में अपराधियों ने पूरी घटनाक्रम बताई कि इन्होंने कैसे घटना की, क्यों घटना की, और उसके बाद ये अपराधी पुलिस को लेकर के गए। जहाँ वो सिर था वो सिर बरामद हुआ और उस सिर को पुलिस ने FSL ने भी जांच की है, उसको सीज कर लिया गया है, उसको फर्दर FSL जांच के लिए भेजा जा रहा है। जिस चाकू से सिर कटा था, जिस चाकू से सिर को धड़ से अलग किया गया था, वो चाकू भी बरामद हुआ है। तो घटना में कुल 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है। जो मानव खोपड़ी थी मृतक की वो बरामद की गई है, चाकू को बरामद किया गया है और पूरी घटना स्पष्ट हो गई है। ये इसका अनुसंधान बहुत ही टेक्निकल और पूछताछ के आधार पर लगभग सारे बिंदुओं पर हो चुका है। तो इसमें 2 अपराधी जेल गए हैं। सबसे पहले इसमें मृतक की पहचान ही जटिल थी। पहले इसमें मृतक की पहचान की गई और मृतक की पहचान के बाद मृतक के चरित्र के आधार पर और टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर जो अभियुक्त थे उन तक पहुंचा गया और उन अभियुक्तों से पूछताछ की गई। तत्पश्चात ये घटना क्लियर हुई है। तो इसकी जो मृतक का कटा हुआ सिर और चाकू बरामद करके दोनों अपराधियों को जेल भेजा गया है और अन्य बचे अपराधियों पर भी छापामारी चल रही है। इस घटना का जिस टीम ने उद्भेदन किया है और उस टीम को हम लोग विशेष पुरस्कार से भी रिवॉर्ड दे रहे हैं, जो कि काफ़ी जटिल अनुसंधान था और इसमें मात्र 15 दिनों के अंदर इस पूरे घटना का उद्भेदन कर लिया गया। बिहार सरकार के गृह विभाग ने राज्य की 30 जेलों में सेवा देने वाले जेल उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों का तबादला किया है। इसी कड़ी में गोपालगंज में भी चनावे मंडल कारा में पदस्थापित जेल उपाधीक्षक संजय कुमार शर्मा का तबादला कर दिया गया। उन्हें झंझारपुर में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। कटिया थाना क्षेत्र के बैरिया गांव के रहने वाले बॉक्सर रितेश कुमार प्रभात को जिला पदाधिकारी ने सम्मानित किया। बताया जा रहा है कि उनके बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाकर सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। बताया जा रहा है कि रितेश कुमार के पिता जनार्दन कुशवाहा और उनकी मां मंजू देवी ने भी बेटे की उपलब्धि पर उन्हें आशीर्वाद दिया है। रितेश हाल ही में हरियाणा में हुए राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करते हुए जिले और राज्य का नाम रोशन किए हैं। उन्हें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी सम्मानित किया है। उनके बेहतर खेल प्रतिभा को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने आज अपने आवास कार्यालय पर क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद उसको निष्पादित करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों से बातचीत की। बताया जा रहा है कि कई मामलों में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दूरभाष एवं पत्राचार के माध्यम से आवश्यक निर्देश भी दिया।
उत्पाद विभाग की पुलिस ने जलालपुर कॉलेज के पास छापेमारी करते हुए बरौली के सलोना गांव के रहने वाले दीपक रावत को 45 पीस देशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसकी मोटरसाइकिल और शराब को जब्त कर इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर बलौथरी चेक पोस्ट पर भी उत्पाद विभाग की पुलिस ने एक शराब तस्कर को पकड़ा गया आरोपी नगर थाना क्षेत्र के बंजारी का रहने वाला शंभू सिंह है। इसके पास से पुलिस ने बंटी बबली की 42 पीस पैकेट जब्त की है। बताया जा रहा है कि चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते समय पुलिस ने इसके मोटरसाइकिल से शराब की पैकेटों को बरामद किया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और अब इन पर भी उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इधर भोरे बाजार में हीरो एजेंसी और वायरलेस मोड़ के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर के बाद कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन कार में सवार चालक और एक शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि गाड़ी के टक्कर के बाद इस गाड़ी से भारी मात्रा में शराब की बोतलें निकलने लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस शराब को लूटने का होड़ मचा दिया। बताया जा रहा है कि लोग जैसे तैसे अपने गमछे में, झोले में और बोरे में शराब की बोतलों को लूट कर लेकर भाग रहे थे। घटना के बाद से पुलिस को जब तक जानकारी होती और पुलिस मौके पर पहुंचती, तब तक सारा शराब लोगों ने लूट लिया था। बहरहाल इसकी जानकारी जब पुलिस को हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची। कार में सारा शराब तो लूट लिया गया था, एक आध पैकेटें पुलिस ने बरामद भी की हैं और कार को जब्त किया गया है और इस मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। कुछ वीडियो भी इसके शायद वायरल हो रहे हैं, जिस वीडियो के आधार पर भी पुलिस शराब लूटने वालों की पहचान कर रही है और वहीं इस गाड़ी से शराब लेकर आने वाले लोगों की भी पहचान की जा रही है, ताकि ऐसे लोगों पर विधिक कार्रवाई की जा सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम न्यायाधीश गणों ने और अधिवक्ता गणों ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ चलने वाले इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। प्रमंडल स्तर पर की गई विकास कार्यों की समीक्षा। जिला पदाधिकारी ने नगर परिषद कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। लापता युवती ने रचाई समलैंगिक शादी। सिरकटी लाश का सर पुलिस ने किया बरामद। बॉक्सर रितेश कुमार प्रभात को जिला पदाधिकारी ने किया सम्मानित। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।